Now we have seen a trend of famous anchor persons, journalists, political analysis moving from mainstream media to social media. One of them is renowned anchor person, Mr. Rukhsama Ghazi, who has been in this industry for several years. Sir, we give you a warm welcome on the behalf of Minhaj al-Quran International. We would like to know the comparison between the mainstream media and social media. For this, I would like you to please take the podium. A very warm welcome on the behalf of MSM also. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. जनाब खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब, नूरुल्लाह साहब, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, हमारे दोस्त अहबाब, नौजवान जितने यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, एक तो चीज़ मुझे ये बड़ी पसंद आई कि मुझे बताया गया कि आपने इस मौजू पर बात करनी है ताकि वो फैलाव ना हो जाए बात का। तो ये एक तो बहुत अच्छी बात है कि नौजवानों को इस तरह का प्लेटफॉर्म मिले और वो आकर जो लोग इसमें काम कर रहे हैं या कुछ अरसे से हैं वो अपने ख़यालात और अपने तजर्बात आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। मुझे जो मौजू मिला है वो है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम से भी जानते हैं, जिस तरह से अखबारात हैं, टेलीविज़न है और सोशल मीडिया, इसका कंपैरिजन सोशल मीडिया जिस तरह आप देखते हैं, एक लिहाज से तो देखें कि ये अब सब इकट्ठे हो गए हैं, जिसको हम डिजिटल फॉर्म कह सकते हैं, डिजिटल मीडिया में आ गए हैं। अखबार है, आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी प्रिंट फॉर्म से मतलब कागज़ की शक्ल में, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जा रहा है, दुनिया से ख़त्म हो रहा है, पाकिस्तान से भी कम हो रहा है और वो अब आपको डिजिटल फॉर्म में आपको मोबाइल पर अवेलेबल है। अब हर चीज़ आपके मोबाइल में आती चली जा रही है। यही हाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी है और अब वो भी डिजिटल फॉर्म में आपको नज़र आएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो रहा है। टेलीविज़न ख़ासतौर पे वो केबल आप देखते हैं, तार लगी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता ये जो बिजली की सॉकेट है ये भी ख़त्म हो जानी है। पता नहीं फिर क्या होगा कि ऐसे आप के सामने बस जिस तरह ये चल रही है स्क्रीन, इसी तरह से बस आप कुछ प्रेस करेंगे और दीवार के ऊपर बस वो अक्स आता चला जाएगा, आपके पता नहीं घड़ी में होगा और आपने जितना बड़ा करना है वो कर ले। तो दुनिया बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अब इसमें सोशल मीडिया ने ताकत ये दी है कि अब कोई भी शख्स इस चीज़ का मोहताज नहीं रहा कि मेरी ख़बर जनाब अखबार में छपेगी, मेरा ये मसला है, हमारा ये मामला है। आप जिस तरह एक माशाल्लाह फोर्स बन चुके हैं, आप वो मिलकर आवाज़ उठा सकते हैं, उसको फैला सकते हैं। सोशल मीडिया में ये आपके पास ताकत है। अगर आपकी कहानी अच्छी है, अगर आपकी कहानी में जान है, तो आप कहानी कोई भी, आप किसी भी खबर को, मैं कहानी के तौर पर इसलिए बयान करता हूँ कि जब हम कहानी का लफ्ज़ कहते हैं तो उसको बयान उसी तरह करना है आपने, उसमें जिस तरह कैरेक्टर्स के तौर पर, जिस तरह बचपन से हम सुनते आए हैं, उस तरह आप खबर को भी बयान करना आपका होना चाहिए। अब सोशल मीडिया में ये ज़रूर आ गया कि हर शख्स अगर उसका कोई मसला है वो उस पर डाल सकता है, फैला सकता है। उसको ये नहीं कि रिपोर्टर आएगा, अखबार में खबर आएगी या टेलीविज़न पर चलेगी तो ही जनाब मेरी आवाज़ पहुंच सकती है। तो लिहाजा सोशल मीडिया को अगर आप देखें तो ये फ्यूचर ये है, आगे इसने जाना है डिजिटल फॉर्म में। आहिस्ता आहिस्ता ये ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा और जिस तरह अखबार से ज़्यादा ताकत टेलीविज़न में आ गई और अब उससे ज़्यादा भी सोशल मीडिया। आप देखिए सोशल मीडिया पे जो चीज़ पॉपुलर होती है जी, ये ट्रेंड कर रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसको फॉलो करता है और फिर अखबार भी, क्योंकि अखबार 24 घंटे बाद आना है, ये हर घंटे बाद है। लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं तो अभी तक ये नहीं हम कह सकते कि सोशल मीडिया ऑल्टरनेट है, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की ज़रूरत नहीं रही। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह मेरी नाक़िस राय में ये है ऑथेंटिसिटी। मिसाल के तौर पर कोई भी शख्स है, मैं हूँ, कोई भी सड़क पर खड़ा होकर कोई भी बात कर देता है जी यहाँ पर ये हो रहा है। आपके पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि आप कह सके 100% कि जनाब ये बात दुरुस्त है, ये ऐसे ही हुआ है। जब वो बात अखबार में आती है, टेलीविज़न पर आती है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी इसलिए निस्बतन ज़्यादा है कि पीछे एक रेगुलेटर बैठा हुआ है जो जिसके तहत उससे बाज़पुरस हो सकती है। अगर वो गलत खबर छापेगा, वो झूठ बोलेगा, उससे वो मुतासर हो सकता है, उसकी क्रेडिबिलिटी, उस पर केस हो जाएगा, पैमरा है, दीगर है। लिहाजा वो ऑथेंटिसिटी अभी नहीं सोशल मीडिया में आ सकी। हाँ, अगर कोई शख्स मुसलसल काम करता है, उस पर चलता रहता है और वो अपनी एक ऑडियंस बिल्ड कर लेता है, फिर जाकर जाहिर है कि उसकी एक वो बन जाती है वर्थ, तो वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ ये है कि देखें ये सब कम्युनिकेशन के ज़राए हैं। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि अब सब डिजिटलाइज हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं और ये एक तरह से अब सब चीज़ें आपको मोबाइल में अवेलेबल हैं। तो असल कहानी जो है ना जी, वो है जिस तरह आज भी अगर आप देखिए कम्युनिकेशन में जो कायनात की सबसे बेहतरीन, सबसे आला और रफ़ा हस्ती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतर है।
उनसे अच्छा कम्युनिकेटर कायनात में ना था, ना है, ना होगा। और आप देखिए उनका कम्युनिकेशन का अंदाज, उस पर तो जाहिर है अब आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, पढ़ते हैं कि शॉर्ट, शार्प और यानी कम्प्रीहेंसिव। हज्जतुल विदा की अगर आप देखें तो उसमें आपको तफसील मिलेगी। बाकी आप देखें तो हदीस में कितनी मुख्तसर बात होगी, कितनी जामे बात होगी, उससे आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो हमें आज भी अगर रोशनी, अगर आज भी कम्युनिकेशन को बेहतरीन सीखना है तो वो कुरान मजीद है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तमाम रोशनी हमने वहीं से हासिल करनी है। और बाकी आखिर में ये सिर्फ अर्ज़ करूँगा कि चूँकि अब दौर ये सोशल मीडिया का है, ज़ाहिर है इसीलिए कहा जाता है कि नौजवानों के हाथ में अब ये है, तो हर कोई अब सहाफ़ी है, हर कोई अपनी कहानी बयान कर सकता है। तो अगर आपने आगे बढ़ना है तो देखिए, मैं आजकल मुख्तलिफ़ लोगों को देख रहा हूँ, मसलन अभी आपने शायद हाल ही में देखा हो एलन मस्क जो है टेस्ला का और स्पेस एक्स का मालिक, अभी शायद ही दुनिया की तारीख में हुआ हो कि वो एक साल पहले 35वें नंबर पे था अमीर तरीन लोगों में, और वो एक साल के अंदर अंदर 2019 में 35वें पे था और 2020 में वो पहले नंबर पर आ गया। तो जेफ बेजोस अमेज़ॉन का मालिक, वो उससे दूसरे नंबर पर चला गया, वो पहले था। इस तरह मैं देखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का, आप बिल गेट्स को देख लें, आप मार्क ज़करबर्ग फेसबुक वाले को देख लें, जैक मा अलीबाबा को देख लें। अच्छा, अब ये सब आप देखिए कहीं ना कहीं आपको ये मीडिया से रिलेटेड भी लोग नज़र आएंगे, ये सब लोग, और ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की तरफ इनका कितना ज़्यादा रुझान होगा। लेकिन एक चीज़ उन सब में जो कॉमन है, और जितने लोगों में लिखा गया, जितने यानी इस तरह दुनियावी लिहाज से कामयाब लोगों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उनमें एक चीज़ जो कॉमन थी वो थी पढ़ाई। ये टेस्ला का ये जो है एलन मस्क, ये जब 10 साल का था तो 10 साल में इसने सारी किताबें पढ़ ली थी, ये जो भी ये कॉमिक बुक्स होती हैं, दीगर किताबें इस तरह की होती हैं बच्चों की, वो सारी पढ़ चुका था वो। तो पढ़ाई जो है, इसी तरह जब भी मैं आया, एंट्री हुआ था तो मैंने देखा था जो साहब यहाँ पर बात कर रहे थे बड़ी अच्छी, कि आप एक्सप्लोर करें, जितना पढ़ते चले जाएंगे उतना आपका विजन ब्रॉड होगा, उतनी चीज़ों का आपको पता चलेगा। तो इस बारे में अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप इसको स्टडी करें, पढ़ें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा, लेटेस्ट क्या इस चीज़ पे आ रही है, तो इंशाल्लाह आप इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी समेटेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।